चैप्टर नंबर 10 का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं इसमें हमको क्या क्या दिया गया है और क्या क्या हमें फाइंड करने को बोला गया है। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर ए रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। अब हमें पता है कि कार, बाइक, ट्रक, कोई भी व्हीकल हो, सभी में जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का। हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। अब हमें पता है कि कोई भी जो मिरर होता है उसकी कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं है तो अगर याद कर देता हूं मैं। सबसे पहले तो कौन सा मिरर लेना है? कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पर हम बना लेते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर मतलब कि इसकी ये जो लेफ्ट वाली साइड है वो कैसी होगी? रिफ्लेक्टिंग होगी। फिर ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, उसके ऊपर एक पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस और एक होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होगा हमारा पोल। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वैल्यू एक मिरर के लिए फिक्स वैल्यू होती है और वो हमें दी गई है कितनी? 3 मीटर की। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर इस बॉक्स में हम इंफॉर्मेशन को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं आर से। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3.00 यानी कि 3 मीटर। तो ये एक वैल्यू हो गई। फिर आगे क्या लिखा है देखिए, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। मिरर से 5 मीटर दूर एक बस खड़ी है, मतलब कि बस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मिरर से 5 मीटर दूर हमने ऑब्जेक्ट यानी कि बस को रखा है। अब ऑब्वियसली ये मिरर की ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, तो बस भी है इस साइड में होगी। सपोज यहां पर कोई एक बस खड़ी है, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पर? बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। मिरर से 5 मीटर दूर एक बस खड़ी है। तो ये बस से ये मिरर के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर का, ठीक है। अब ये बस क्या हो गई? हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गई। तो ऑब्जेक्ट से ये पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से। तो यू की हमें वैल्यू कितनी दी गई है? 5 मीटर। लेकिन एक बात, साइन कन्वेंशन को याद कीजिए। वहां पर हमने क्या सीखा था कि इसकी लेफ्ट साइड में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इसकी रेस इस तरफ जाती होगी। तो अगर हमें इस मिरर से लेफ्ट साइड में कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अगर हम इस तरफ मेजर कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? -5 मीटर। आपने अगर साइन कन्वेंशन का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल सोल्व करने में साइन कन्वेंशन को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अगर हम इस मिरर के लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे वो हमने वहां पर समझाया था, ओके। फिर हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। पोजिशन मतलब कि पोजीशन किसकी पोजीशन? तो हमें जो इमेज मिलती है उसकी हमें पोजीशन फाइंड करनी है। इमेज की पोजीशन मतलब इमेज हमें कहां पर मिलेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से। और v कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। पोजीशन हमें फाइंड करनी है, इमेज की पोजीशन क्या है उसको हमें फाइंड करनी है। फिर नेचर, नेचर यानी कि जो इमेज है वो वर्चुअल होगा या फिर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, कैसा होगा वो हमें फाइंड करना है। और आगे हमें फाइंड करना है साइज ऑफ द इमेज। अब साइज मतलब कि उसकी हाइट कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो हाइट किसकी हमें साइज मेजर करनी है? इमेज की। इमेज की हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? देखिए, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको हम डिनोट करते हैं h से, और इमेज की जो हाइट होती है उसको हम डिनोट करते हैं h डैश से। तो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है इमेज की साइज मतलब इमेज की हाइट। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है h डैश। तो h डैश कितना है वो भी हमें फाइंड करना है। तो हमको दिया गया है r की वैल्यू दी गई है, फिर u की वैल्यू दी गई है और v और h डैश हमें फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये फोकल लेंथ दोनों के बीच का एक रिलेशन है। क्या है? याद है आपको? हमारे पास एक रिलेशन है r = 2f। अब हमारे पास r की वैल्यू है तो इसके ऊपर से हम f फाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर से हम पहले तो लिख सकते हैं कि f = r/2। अब r की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर। तो ये f = r की वैल्यू हम पुट करेंगे 3/2। तो f हमें कितनी मिलेगी? 1.5 मीटर। तो देखिए वो हमारे पास f भी है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ f = 1.5 मीटर। देखिए हमने यहाँ पर r को पॉजिटिव लिया और u को नेगेटिव लिया। क्यों? क्योंकि u जो है वो इस मिरर के लेफ्ट में है तो इसलिए हमने नेगेटिव लिया। लेकिन r यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इस साइड में मेजर करते हैं तो इसको हमने क्या? पॉजिटिव ही रखा था, ठीक है।
तो एफ ये भी किस साइड मेजर होगी, ये मिरर से राइट में, तो वो भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब देखिए हमारे पास क्या है, एफ है, यू है, तो ये दो वैल्यू हमारे पास है। तो हमको एक इक्वेशन पता है कि 1 अपॉन हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है मिरर का, मिरर फॉर्मूला वो क्या है कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, उसमें से 2 की वैल्यू हमारे पास है, देखिए एफ की है और यू की भी है, तो इसके ऊपर से हम वी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि 1 अपॉन वी को एक साइड में रखते हैं, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एफ, तो ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा टर्म अगर आप यहाँ पर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। तो आइए हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 अपॉन एफ हमारे पास है 1.5, तो 1 अपॉन 1.5 माइनस 1 अपॉन यू की वैल्यू क्या है, -5, तो यहाँ पर हम रखेंगे -5। तो ये क्या हो जाएगा, ओके यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्पेस थोड़ी बच जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 1.5, देखिए ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5। तो 1 अपॉन 1.5 प्लस 1/5, इस दोनों का अगर हमें एडिशन करना है तो हम क्या करते हैं, देखिए ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1.5, ये हो जाएगा 7.5, और यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस ये होगा 1.5। इतना तो कैलकुलेट करना आता है ना भाई, 10th में आ गई, अब पता चला ना। इस दोनों का हमने सम किया, तो नीचे इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और ऊपर इसका सम हो गया। अब 5 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाई 7.5। अब देखिए यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज होते हो तो क्या कीजिए कि ऊपर नीचे दोनों साइड में आप देखिए पॉइंट के बाद आपको एक डिजिट मिल रहा है, तो आप क्या कीजिए कि ऊपर नीचे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाई 7.5। अब आप 5 से ट्राई कीजिए, 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 से आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5 इंटू 1, और बचेगा यहाँ पर 1, तो 3, और यहाँ पर आ जाएगा 5 और 1, और यहाँ पर 2 बचेगा, तो 12। ओके सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 5 1, तो 2, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13/15। ये हमें क्या मिला, 1 अपॉन वी के बराबर, याद है ना 1 अपॉन वी। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू हमारा 1 अपॉन वी हमें मिला 13/15। तो अगर हमें वी निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू 15/13। इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो ये क्या जाएगा, देखिए 15/13, तो 13 1 13 2 0.1 13, तो 7 0 13 5, तो अप्रोक्सीमेटली 1.15 जितना हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो v जो है वो हमें कितना मिला, v हमें मिला 1.15, और ये देखिए कैसा है, पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, पॉजिटिव मिल रहा है ना। पॉजिटिव मतलब कि ये जो हमारा मिरर है उसकी राइट साइड में आएगा, तो राइट साइड में आएगा तो देखिए ऑब्जेक्ट इस साइड में है, इमेज इस साइड में, मतलब दोनों की अगर साइड अलग अलग है तो वो हमारा इमेज जो होगा वो कैसा होगा, पहले तो वर्चुअल होगा। हमने सीखा था ना कि ऑब्जेक्ट और इमेज अगर एक ही साइड में है तो जो हमारा इमेज होगा वो रियल होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इस मिरर के अलग अलग साइड में है तो वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज। देखिए साइज ऑफ द इमेज यानी कि एच डैश हमें फाइंड करना है। हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाई एच, या तो फिर हम ऐसा भी लिखते हैं कि -v/u। ये दो इक्वेशन हमारा, m इज इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाई एच, या तो फिर m इज इक्वल टू v/u। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये वाले फॉर्मूले का, m इज इक्वल टू -v/u, क्योंकि हमारे पास v और u दोनों की वैल्यू है h डैश और h यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हमें हाइट नहीं दी गई है, तो इसलिए हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू अगर आप रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये -v हमको कितना मिला, 1.15 डिवाइडेड बाई u कितना था, u यानी कि -5, तो ये -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा m यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1.15
15, क्योंकि ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको कॉपी करने में कोई मिस्टेक ना कर दो, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1.15 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5। अब देखिए 1.15 डिवाइडेड बाई आपको 5 करना है, और ये आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कीजिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 115 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 500। अब आप क्या कीजिए कि 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 115 को आप अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कि 5 2 10, तो 1 बचेगा और 2 3, हाँ ओके। तो 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर बचेगा 23 और यहाँ पर बचेगा 100। तो 23 डिवाइडेड बाई 100, इसको आप क्या लिख सकते हो 0.23, ये तो आपको पता होगा। इसलिए मैग्नीफिकेशन हमको मिलेगा 0.23। अब m इज इक्वल टू 0.23, मैग्नीफिकेशन 0.23 मिला। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उससे हमारा जो इमेज है वो 0.23 जितना, मतलब कि 0.23 फैक्टर में छोटा हो जाएगा। कैसे, देखिए सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर का होगा, तो हमारा जो इमेज है वो उससे 0.23 जितना छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 को आप 0.23 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2.3। तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 10 का होगा, तो क्योंकि मैग्नीफिकेशन हमारा 0.23 है, तो जो इमेज होगा वो कितना हो जाएगा 2.3 जितना। तो यहाँ पर हमें जो हमारी इमेज की साइज़ है वो मेज़र करनी थी, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइज़ नहीं दी गई है तो हम मतलब एग्जैक्ट साइज़ नहीं बता सकते इमेज की, लेकिन हम ऐसा बता सकते हैं कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 0.23 जितना फैक्टर जितनी छोटी हो जाएगी। छोटी क्यों? क्योंकि एक से छोटा है। हमें पता था ना कि मैग्नीफिकेशन के टॉपिक में हमने क्या सीखा था कि m यानी कि मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तो जो इमेज है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब कि एनलार्ज हो जाएगा, और m जो है वो 1 से छोटा है, तो यहाँ पर 1 से छोटा है, तो m मैग्नीफिकेशन अगर 1 से छोटा है तो जो इमेज है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उससे छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो इमेज यहाँ पर बनता है वो क्या हो जाएगा 0.23 जितना छोटा हो जाएगा। फिर ये वर्चुअल होगा वो तो हमें पता चल गया। अब ये इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा। देखिए ऑलवेज हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 केस थे हमारे पास, तो कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केस में जो इमेज मिलता है वो ऑलवेज कैसा होता था, इरेक्ट होता था। कभी भी हमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में उल्टा जो इमेज है वो नहीं मिलता है, इसीलिए तो हम इसका रियर व्यू मिरर में यूज़ करते हैं व्हीकल में, वरना तो आपको बस उल्टी दिखने लग जाएगी। तो इसलिए ऑलवेज इसका जो इमेज है वो कैसा होगा, इरेक्ट यानी कि सीधा होगा। और उसकी जो साइज़ होगी वो छोटी हो गई या फिर बड़ी हो गई, तो हमें पता है कि साइज़ जो है वो बस की 0.23 जितनी छोटी हो गई है, तो हम लिख सकते हैं उसको डिमिनिश्ड। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल यहाँ पर खत्म होता है। पहले आप क्या करोगे कि r इज इक्वल टू 2f इक्वेशन का यूज़ करके उसकी f फाइंड करोगे, फिर ये इक्वेशन में ये दोनों की वैल्यू रख के आप v फाइंड करोगे, और फिर v और u दोनों का यूज़ करके आप मैग्नीफिकेशन वाले इक्वेशन में रख कर इसका मैग्नीफिकेशन फैक्टर कितना है वो फाइंड कर सकते हो। उसकी मदद से आप बता सकते हो कि जो इमेज है वो कितना बड़ा या तो फिर कितना छोटा हो गया है। अगर ये 1 से बड़ा या मतलब कि जो इमेज है वो हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा होता होगा, मतलब कि उससे लार्ज होगा, और अगर ये 1 से छोटा है मतलब कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो छोटा होगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई, तो ठीक है, इतना इनफ है। मिलते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, बाय बाय।